उसी पल है। हाँ। सब लोग खिलाओ, तुम हो जाओ यार, हाथ लगा लो। हम लोग खवा ले, हम तो खवा चुके हैं। खिला खिला खिला। सफर आईएएस तक रुकना चाहिए। यूपी पीसीएस में विकास राजवंशी का चयन हुआ है। उसके बाद आज जब वह घर पहुंचे तो नजारा कुछ और दिखा। उनके चाहने वाले, उनके घर परिवार के उनके स्वागत के लिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, और हम बातचीत कर लेते हैं विकास जी से, क्योंकि उनका चयन हुआ है यूपी पीसीएस में। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे विकास जी? ड्रीम कम्स ट्रू, मतलब एक सपना देखा गया था जो साकार हुआ है। बहुत पहले नवोदय में मेरा जो स्कूलिंग हुई है, कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय सीतापुर से की है। मैंने उसके बाद जो है बीएससी किया, और उसके बाद मैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से भागीदारी भवन में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। और इसी दौरान मेरा 2024 में है पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, और सफलता मिली है, तो बहुत खुशी है। विकास जी, क्या सपना देखा था आपने इस नौकरी तक जाने का, या कैसे लक्ष्य प्राप्त किया ये? सर पहले तो मैं जैसे ही 12th पास किया तो बीटेक करने का प्लान था। मैंने तैयारी की 1 साल, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद जॉइंडिस हो गया तो 1 साल घर पे ही रहा। उसके बाद काफ़ी समय हो गया था, 2 साल बीत गए, तो पिताजी ने कहा कि ऐसा करो बीएससी करो। और पापा जैसे जी जाते रहते थे बाहर सीतापुर या फिर बाहर, तो देखते थे, तो कहते थे कि तुम भी किसी पोस्ट के लिए या किसी अधिकारी की तैयारी करो। तो उसी हिसाब से मैंने भी पहले यूपीएससी दिया, और उसके उसमें एक बार मेंस दिया था, वो हो नहीं पाया इंटरव्यू का। तो उसके बाद जो है फिर 2022-23 में कोरोना के बाद मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की, और अंततः सफलता मिली। जब रिजल्ट आया तो आपने देखा था या किसी ने बताया था आपको? नहीं सर, एक्चुअली में 7 बजे के आसपास मैसेज आया टेलीग्राम पे कि हो सकता है कि आज रिजल्ट आ जाए। खाना बना था, रखा रह गया, और जो है 7 बजे से वेट करते-करते लगभग 11:47 पे रिजल्ट आया था। तो वहीं 8-9 बजे के आस-पास पापा ने फ़ोन, 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी कि आ जाएगा। पापा ने फ़ोन किया, बोले क्या हुआ रिज़ल्ट आया? तो मैंने बताया कि अभी नहीं आएगा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम 25 वाले चल रहे हैं, हो सकता है 3-4 दिन बाद आए। लेकिन वहाँ पता चल रहा था कि आएगा। मैं सोचा कि घर पे बताऊँगा, घर भी परेशान होंगे। तो मैंने पिताजी से कहा, आधे घंटे तक बात हुई, बोले कि हो सकता है आ जाए, लेकिन फिर 10:30 बज गए, तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है आएगा नहीं अब, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद अब यहाँ तो नहीं बताए, उसके बाद मैं वेट करता रहा लगभग वहीं 11:47 पे। उसके बाद देखा तो शुरुआत में तो नाम था नहीं, 2-3 पीडीएफ के पन्नों में 3-4, तो थोड़ा डर भी लगने लगा। दोस्त भी थे साथ में, मैं बैठ गया वहीं पे, फिर उन्होंने देखा आगे की प्रोसेस। मैंने कहा तुम देखो, मैं नहीं देख पाऊँगा। तब उन्होंने देखा तो देखा कि हाँ 188 रैंक पे जो है मेरा चयन हुआ था। ऐसा लगा था फिर? बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। मैंने तुरंत सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया, मम्मी को बताया कि पिताजी जो है सिलेक्शन हो गया है, और जो है उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। मेरी सक्सेस में सबसे ज़्यादा हाथ तो मेरे बड़े भाई का, मेरे मम्मी-पापा और मेरे दोस्तों का है, और रिश्तेदार सब लोग हैं। सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। जब भी ज़रूरत पड़ी है, कोई पीछे नहीं हटा, हमेशा सहयोग के लिए आगे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप अधिकारी बनकर जब गाँव पहुँचे तो काफ़ी आपके स्वागत में काफ़ी भीड़ रही। हाँ, बहुत लोग व्यवस्था किए थे। मैं भी वहाँ से निकला लखनऊ से, तो बोले कि ठीक है यहीं पे आ जाओ, और जो है यहीं पे व्यवस्था की। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, और मैं सबको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मेरा जो वेलकम है बहुत अच्छे तरीके से किया। जिस स्थिति में आप पढ़ाई कर रहे थे, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे रोज़ाना, जो इस मुकाम को आप हासिल कर सकें? सर पढ़ाई का अब आप जितनी एफिशिएंसी से पढ़ेंगे, आप बहुत लोग हैं तो 5-6 घंटे में ही कवर कर लेते हैं सर। कुछ लोग हैं 10-10, 12-12 घंटे तक रहता है। मेरा एवरेज 7-8 घंटे का था, इससे ऊपर बैठ भी नहीं पाता था कि हाँ 7-8 घंटे तक हो जाता था बस। आपको सफलता मिल गई। बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ाई करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती, उनको लिए क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि डेडिकेशन रखें, धैर्य रखें, और तैयारी निरंतर करते रहें, आखिरकार सफलता मिलेगी ही। टीसीएस में चयन हुआ है, आईएएस तक सफ़र करेंगे या अभी यहीं जी, बन अभी जाएँगे? तो प्लान है कि 2027 में आईएएस का देने का। अभी तो 2-3 महीने बचे हैं, तो इस टाइम तो तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हो सकता है ट्रेनिंग पे जाना पड़े। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे निरंतर आगे बढ़ता रहूँ, यूपीएससी भी दूँगा, कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ूँ सर। तो ये विकास थे जिनका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ, लेकिन इनका लक्ष्य है कि ये
आईएएस तक बनेंगे। इनके पिताजी हैं, काफी संघर्ष किए आप, आज का बेटा आपका सफल हो गया, जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे गांव के हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार बहुत हमने संग मदद किया। क्या सपना देखा था आपने बहुत खुश अधिकारी सपना बनेगा देखा। बेटा? ठीक है, बहुत खुश हूँ। बाबा भी हैं उनके, क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारा गाँव पाती थी, हमारा गाँव हमारे पास है कि कब भैया ये कब ये कब ये हमारे खुशी हो गाँव रही पर है? नहीं था। छेहव गाँव हमारे खुशी है। सुन्नापुर जैते खेरा त्यामंगापुर हुआ पंडितपुर हुआ सब खुशी हम कहा निकल ऐसे सब नौ प्रकार सबके नौ प्रकार तो जब हम आगे तो हमारे गाँव सब आगे। तो ये विकास के बाबा थे, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत उनके घर पे हुआ है और इसी के साथ उनके रिश्तेदार जो हैं वो सभी लोग इनको बधाई देने के लिए, उनकी माता जी हैं उनसे भी एक शब्द जानेंगे कि आपको कैसा लग रहा है जब आपका बेटा अधिकारी बन बहुत गया? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बेटा अधिकारी बन गया। अभी हमने देखा आप आरती कर रही थी। हाँ, इनकी आरती कर रहे थे सर। ये हमारा भैया है, हमारा भैया बहुत भगवान को ऊंचे बढ़े हमारा भैया। ये इनकी विकास की माँ है जो आज खुशी है, इनके मन में खुशी छलक रही है, लेकिन इनके आंखों में आंसू हैं जो खुशी के आंसू हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और विकास ने एक संदेश दिया है कि ये पीसीएस हुए हैं, इसके बाद इनका लक्ष्य है कि ये आईएएस बनेंगे। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।